Namaskar students, this video for standard 9th lesson number 2 First World War and Russian Revolution. In the last video we had studied regarding about the colonialism in Western Europe, Asia and Africa by the Western countries. किस तरीके से colonialism किया अपने ही कॉन्टिनेंट यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर जो प्रॉस्पेरियस जो कॉन्टिनेंट था और मिनरल से भरपूर जो कॉन्टिनेंट था अफ्रीका, उनके ऊपर किस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया, दैट वी हैड ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस वीडियो. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप वर्ल्ड का इतिहास पहली बार पढ़ रहे हो तो शांति से और बहुत ही ध्यानपूर्वक, इट इज वेरी केयरफुली लिसन दिस वीडियो बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री यू आर स्टडिंग द फर्स्ट टाइम. विश्व का इतिहास जिसके अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर बाद में नेक्स्ट लेसन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्टर्स, ये सारी बहुत ही इंटरेस्टिंग जो बातें हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप लोग जानते हो, प्रथम विश्व युद्ध. It is very destructive and it is a consider that the first world war could be the very most heartbreaking and the very most dangerous event of the modern world. आधुनिक इतिहास में, आधुनिक विश्व के इतिहास में पहला जो विश्व युद्ध है वो बहुत ही खतरनाक और बहुत एक डेंजरस एक इवेंट्स के तौर पर हम उसको पढ़ते हैं. एंड देयर आर द लॉट्स ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. एक नहीं, दो नहीं, कोई भी चीज का जब रिजल्ट आता है, कोई भी चीज जब उसका जब परिणाम जब निकलता है तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. कोई एक या दो फैक्टर को हम नहीं बोल सकते. जैसे आपका रिजल्ट कम आता है, ज्यादा आता है, आपका जो परसेंटेज है वो अच्छे आते हैं या तो डाउन रिजल्ट आता है, उसके लिए एक दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते. सो मेनी फैक्टर्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप्स ऑफ द रिजल्ट. So the first world war, many factors we will study in this video, the different factors responsible of the first world war, and also the regarding about the first world war. So the first world war began on 1st August 1914. 1st August 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट हो गया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले का अगर हम जो पृष्ठभूमि का अगर हम देखें, दैट इज द प्री कंडीशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो एक परिस्थिति का निर्माण हुआ, दैट इज द नेशंस ऑफ जर्मनी. यही विश्व के इतिहास में जर्मनी के बारे में आपको ज्यादा पढ़ने जाएगा, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड दैट दिस नेशन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ऑल्सो फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो द जर्मनी डिफीटेड द फ्रांस in the first Sedan War. फर्स्ट सीडेन वॉर में जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया. सो दैट्स व्हाई द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी वाज मेड इन 1871. एक संधि हुई, ट्रीटी मतलब एक उनके बीच में आपस में एक समझौता हुआ. क्या था समझौता? दैट इज द फ्रांस हैड टू गिवन द वॉर फाइन. उसको वॉर फाइन देना पड़ा, उसको एक फाइन पनिशमेंट के तौर पर उसको कुछ पैसा जर्मनी को देना पड़ा. एंड ऑल्सो गिवन द टू प्रोविंसेस ऑफ द फ्रांस गिव टू द जर्मनी, लॉरेन एंड अलास करके ये दो जो प्रोविंसेस थे, दीज टू प्रोविंस हैड टू गिवन टू जर्मनी ऑफ फ्रांस. सो दिस इज द अबाउट द प्री कंडीशन. दिस इज ये जो थी वो पहले वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले 1871 में ये घटना हुई और उसके जो प्रभाव थे वो पहले विश्व युद्ध के ऊपर पड़ते हुए दिखाई दिए. सो दिस इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द सीडेन वॉर. नाउ द डिफरेंट फैक्टर्स. द फर्स्ट फैक्टर इज द इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक, क्योंकि सबसे वेल्थ, पैसा ही सब सारे झगड़े की जो जड़ है. हम कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है. तो इकोनॉमिक द फैक्टर्स, you all of you know, in the last video we have studied about the England had the captured the colonialism in Asia and African countries. So that's why the England is become a very leading nations in these two continent, Asia and Africa. And this England, this nation exploited the rich resources of
द एशिया एंड अफ्रीका। ये जो वाले वेस्टर्न जो कंट्रीज थे वो अफ्रीका और एशिया के रिच रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड बाय दिस नेशंस। एंड इन दिस टाइम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज स्टार्टेड इन द यूरोप कॉन्टिनेंट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बारे में आपने 8th में पढ़ा होगा। औद्योगिक क्रांति, आज जो आप इतनी बड़ी जो मशीनरी पूरे विश्व के अंदर जो सब सारा जो रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी शर्ट हो, कोई भी प्रकार का रॉ मटेरियल, या तो चेयर हो, या तो घर की कोई भी आइटम हो, या तो देश की कोई भी थिंग्स है, उसके लिए जरूरत पड़ती है रॉ मटेरियल की। और ये सारे रॉ मटेरियल प्रिपेयर्ड होते हैं फिनिशिंग प्रोडक्ट में बाय द मशीनरी। मशीन से ही सारा हम काम करवाते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये मशीनों का जो स्टार्टिंग है, मशीन का इन्वेंशन बोलते हैं कि मशीनरी की जो खोज हुई, अलग अलग प्रकार का जो मशीन है, वो जो उसका इन्वेंशन हुआ, दैट इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति हुई। एंड बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट्स अ नीड्स ऑफ लॉट्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम दिस नेशंस। अलग अलग मशीनरी बने, इंग्लैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर, बहुत अलग अलग देशों के अंदर बहुत बड़े बड़े मशीन बने। और ये मशीन के अंदर चाहिए अभी रॉ मटेरियल। और ये रॉ मटेरियल कहां से आता था? दैट कम्स फ्रॉम द एशिया एंड अफ्रीका। सो दैट्स व्हाई द कंपटीशन स्टार्टेड, द एशिया एंड अफ्रीका। इट इज द क्वालिटी रॉ मटेरियल नीडेड। नाउ द इंग्लैंड हैज द प्रोमिनेंट नेशन, इंग्लैंड का अपना एक प्रोमिनेंट एक नेशन था, बट नाउ द जर्मनी एंटर्ड इन दिस कंपटीशन। अभी इसके अंदर जर्मनी एंटर होता है ये कंपटीशन के अंदर, जो रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस करता है। एंड जर्मनी गेव द वेरी चीपर गुड्स टू द नेशंस, सो दैट्स व्हाई द कंपटीशन स्टार्टेड। इंग्लैंड ऑलरेडी था, वो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा था, वो गुड सप्लाई कर रहा था। अभी आ गया जर्मनी, वो इंग्लैंड से भी सस्ता प्रोडक्ट वो नेशंस को दे रहा था। सो दैट्स व्हाई द कंपटीशन स्टार्टेड बिटवीन द जर्मनी एंड द इंग्लैंड। एंड दिस competition converted into the different conflict। कंपटीशन जब कंपटीशन के तौर पे चलती है तब तक अच्छा है, लेकिन जब कंपटीशन जब एक प्रकार का स्वरूप धारण कर लेती है, दैट वी कैन कॉल, दैट इज द वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो जर्मनी का एंट्री हुआ एक बिजनेस में, इकोनॉमिकली जो उसने एक्सप्लोर, इकोनॉमिकली उसने जो चीपर गुड्स दिया, सो दैट्स व्हाई the conflict between this nation Germany and the England, that factor we can consider the first factor responsible, economically factor responsible for the first world war। प्रथम विश्व युद्ध का हम ये एक फैक्टर कह सकते हैं, also in the future also। The second factor is the militarism। The competition started with the different nations, Germany, England, France, that is the all the nations has started the competition with the Germany। So that's why the military is the necessary। फिर ये सारे देशों ने, उनको पता था अभी कंपटीशन कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट बनने वाली है, कभी ना कभी ये संघर्ष में आने वाले, तो प्रिकॉशन के तौर पर दे हैव प्रिपेयर्ड द मिलिट्री फोर्सेस। सारे नेशंस ने मिलिट्री फोर्स बना दिए। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, दिस इज नॉट द ऑस्ट्रिया, रशिया, these nations has developed, expanding their militarism, expanded that the military forces। उन्होंने अपने मिलिट्री फोर्सेस के अंदर रिक्रूटमेंट किया, ज्यादा से ज्यादा वेपन्स लाए, ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स का जो रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट किया। उसके सामने दूसरा जो ग्रुप था, जापान, इटली, जर्मनी। दिस नेशन हैज मेड द रूल्स इन देयर कंट्री फॉर द कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग। हर एक इंसान को देश के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर दिया, जापान, इटली, जर्मनी जैसे नेशंस ने। तो दैट्स व्हाई दैट इज द मिलिटरिज्म। एंड आल्सो द प्रोडक्शंस ऑफ द डेडली वेपन्स। मिलिट्री के लिए चाहिए वेपन्स, उसके लिए चाहिए गन्स, और उसके लिए चाहिए अलग अलग प्रकार के टेक्निकल वेपन्स। सो प्रोड्यूसिंग इज आल्सो द वेपन्स हैज बीन आल्सो द स्टार्टेड। सो दैट्स व्हाई द सीरियस एटमॉस्फेयर ऑफ वॉर has created because of this militarism। कंपटीशन का रिजल्ट आया कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सबने अपनी अपनी क्या करती,
एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना दिया. सो दिस फैक्टर्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इट इज द मिलिट्रिज्म. द थर्ड फैक्टर इज द ग्रुपिज्म एंड द सीक्रेट ट्रीटीज. द ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज. अभी मिलिट्रिज्म, सबने अपना अपना मिलिट्री जो फोर्स था वो बना दिया. अभी उन लोगों के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उन लोगों के अंदर एक ग्रुप बना कि जैसे फॉर एग्जांपल कि छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं या तो उनके जैसे अलग अलग जैसे ग्रुप बनते हैं, जैसे राइवल ग्रुप्स बनते हैं, ऐसे सारे नेशंस के एक ग्रुप बना और मेनली दो ग्रुप बने. दैट इज टू ग्रुप्स. एक साइड था जर्मनी, ऑस्ट्रिया. यहाँ पे एक नाम, नेशन का नाम है, दैट इज ऑस्ट्रिया. इट इज द नेशन ऑफ द यूरोप कॉन्टिनेंट, नॉट द ऑस्ट्रेलिया. Australia is a different nation and continent, but here the Austria, Germany, Austria, Hungary, Bulgaria and the Turkey. एक साइड इसका एक ग्रुप बना and in the second side the England, France, रशिया, जापान, उसका एक ग्रुप बना. तो ग्रुपिज्म हुआ. एंड सीक्रेट ट्रीटीज, आपस में एक संधि हुई कि हमारे ऊपर अगर कोई वॉर करेगा तो आप हमको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाना. एक सीक्रेट ट्रीटी, किसके साथ किसकी ट्रीटी है वो सीक्रेट था. तो सीक्रेट ट्रीटीज एंड ग्रुपिज्म हैज स्टार्टेड बिकॉज ऑफ कंपटीशन एंड बिकॉज ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस. सो दिस ग्रुपिज्म एंड दिस ट्रीटीज वी कैन कंसिडर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. नेक्स्ट फैक्टर इज द फीलिंग ऑफ fierce nationalism. The fierce nationalism. Nationalism word, you all of you know what is the nationalism. Nationalism means Rashtrabhakt, Deshbhakti. That is a good thing. But the fierce nationalism, overt nationalism is also very dangerous. कि जब राष्ट्रभक्ति जब एक प्रकार का जुनून बन जाती है या तो एक नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाती है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर फॉर द फैक्टर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फॉर एग्जाम्पल कि इंडिपेंडेंस ऑफ द बेल्जियम एंड द ग्रीस, दो नेशंस थे, उनको मिला इंडिपेंडेंस. देन आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, जर्मनी जो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था वो एक हो गया. एंड दैट वर द रिजल्ट ऑफ द नेशनलिज्म. और जर्मनी के अंदर एक लीडर था और उस लीडर का नाम था चीफ केजर विलियम. केजर विलियम करके एक लीडर था एंड वी कैन कंसिडर दैट ही वाज द क्रिएटर ऑफ द फियर्स नेशनलिज्म. एक लोगों के अंदर एक जुनून भरना कि अपने ही राष्ट्र के लिए, अपने ही देश के लिए सिर्फ सोचना. दैट इज द वन काइंड ऑफ द फियर्स नेशनलिज्म. Teaching the extremely and the destructive type of the nationalism. Nationalism होता है वो बराबर है, लेकिन extremely and the destructive type of the nationalism. Love for the our nation and hated policy to the other nation. अपने राष्ट्र को प्रेम करो और दूसरे राष्ट्र को नफरत करो. ऐसी एक नेशनलिज्म की भावना डेवलपमेंट हुई और इस तरीके से एक बोलते हैं कि एक नेगेटिव साइड मिला, एक नेगेटिव डायरेक्शन मिला नेशनलिज्म को. एंड दिस नेशनलिज्म लव फॉर द नेशन एंड गिव द हेटेड पॉलिसी टू द अदर नेशन विदाउट एनी, कोई भी उसने नेशन ने आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, कुछ ये नहीं है, फिर भी उसको नफरत करो, उस नेशन को नफरत करो. सिर्फ हमारा ही नेशन है वो बेहतर होना चाहिए एंड वी आर द वेरी बेस्ट पीपल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऐसे प्रकार की एक भावना, एक राष्ट्रभक्ति की भावना जो एक नेगेटिव, जिसको बोले डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ द नेशनलिज्म, डेवलप इन दिस ऑल द यूरोपियन नेशंस. सो दिस फैक्टर इज ऑल्सो कंसिडर फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. द रोल ऑफ द न्यूज़पेपर, एक अच्छा सेंटेंस है, एक बहुत ही अच्छा एक प्रोवर्ब है. द पेन इज द माइटर देन द स्वॉर्ड. कलम की ताकत है वो तलवार की ताकत से ज्यादा है, क्योंकि कलम का लिखा हुआ लोग पढ़ते हैं और उसका बहुत ही उसके ऊपर इफेक्ट होता है लोगों के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल आज के जमाने जैसे अभी है मीडिया, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है. दिस मीडिया इज वेरी इफेक्टिवली फॉर द माइंडसेट ऑफ द पीपल. So role of the newspaper is also considered for the First World War because of in the European nations all the newspaper are writing
वेरी जेलसी पॉलिसी, डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी, हेटेड पॉलिसी, एम्यूनिटी पॉलिसी के एक प्रकार का नेगेटिविटी के जेलसी करना, एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखना, इस प्रकार का जो राइटिंग जो था वो न्यूज़पेपर के अंदर छपने लगा और लोग पढ़ने लगे और लोगों के दिमाग में दूसरे नेशन के प्रति नेगेटिविटी स्टार्ट हो गया. एंड द वेनम ऑफ दिस पॉलिसी, द वेनम अगेंस्ट द नेशन, दूसरे राष्ट्र के लिए जहर भरना. फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान जैसे कर रहा है कि वहां के लोगों के अंदर इंडिया के प्रति वो लोग हमेशा जहर ही भरते रहते हैं, उसमें वो लोग मीडिया का यूज करते हैं. तो इस प्रकार से एक प्रकार का जो न्यूज़पेपर है, दैट इज ऑल्सो वी कैन कंसिडर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. नेक्स्ट, द फिलोसॉफी अबाउट द वॉर, युद्ध की फिलोसॉफी. अगर कोई आपको पूछे कि भाई आपको युद्ध चाहिए कि शांति चाहिए, तो आप बोलेंगे भाई हमको शांति चाहिए. जैसे हमारे महाभारत के युद्ध में भी शांति का प्रयास बहुत बार किया गया. स्वयं कृष्ण भगवान ने भी शांति का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन नहीं हुआ शांति, और लास्ट में ये वॉर हुआ. लेकिन यहां तो पहले से ही वॉर वॉर एंड वॉर, एवरी नेशंस के मुंह के ऊपर, एवरी नेशंस के पॉलिसी के अंदर पहला ही था, दैट इज द वॉर. इसके लिए फेमस उस टाइम पे सेंटेंस थे, वॉर इज वेलफेयर, युद्ध से ही कल्याण होगा. हम ऐसे बोलते हैं पीस इज वेलफेयर, लेकिन वो लोग उस टाइम पे बोलते थे वॉर इज वेलफेयर, युद्ध से ही राष्ट्र निर्माण होगा, युद्ध से ही कल्याण आएगा. और उसमें एक जर्मन एक राइटर था ट्रॉट्स्की करके, उसने एक सेंटेंस, एक मैक्सिम दिया था, एक स्लोगन दिया था, ओनली माइटी डिजर्व टू लिव, ओनली माइटी डिजर्व टू लिव, कि जो ताकतवर होगा, जो भी सशक्त होगा, वही जिंदा रहने के लिए वो लायक है. मतलब जो पावरफुल होगा, जो सब प्रकार से सब परिपूर्ण होंगे, वही इस धरती पर जिएंगे, बाकी सबको हम मार डालेंगे. तो दैट टाइप्स ऑफ द पॉलिसी. वॉर अलोन इज द नेशनल नीड, युद्ध ही एक राष्ट्र की जरूरियात है. वॉर लास्ट स्टेज पे आता है, जब शांति मंत्रणा से, बहुत मीटिंग से जब बात नहीं बनती, तो द वॉर इज द लास्ट स्टेज. बट हियर द वॉर इज द फर्स्ट स्टेज. वॉर इज द नेशनल नीड. एंड द वन जर्मन राइटर, नीत्शे करके एक जर्मन राइटर था, एंड ही कंसिडर्ड दैट द वॉर इज अ सेक्रेड वर्क. सेक्रेड दैट मीन्स पवित्र. जो वॉर है वो एक बहुत ही पवित्र काम है, वो बहुत एक अच्छा, एक पुण्य का काम है जो लोग लड़ेंगे. तो दैट टाइप्स ऑफ द फिलोसॉफी, साइकोलॉजी हैज क्रिएटेड द एटमोस्फियर ऑफ वॉर. लोगों के अंदर इतनी घृणा भर दी, इतनी नफरत भर दी, इतनी एम्यूनिटी भर दी कि लोग एक ही चीज चाहते हैं कि भाई बस अभी युद्ध करो और बात खत्म करो. क्योंकि यूरोप कॉन्टिनेंट अंदर ही अंदर, उनके अंदर इतनी कंपटीशन बढ़ गई थी कि उन लोगों को ये सारे जो रिसोर्सेस को कैप्चर करना था, और उसके लिए उनको एक ही रास्ता था, दैट इज द वॉर इज द वे. सो दैट टाइप्स ऑफ द पॉलिसी. सो दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और इस घटना को एक चिंगारी मिलती है ऑलरेडी, जैसे कोई एक बारूद होता है, जैसे कोई एक बम होता है, या तो इस प्रकार का कोई एलिमेंट्स होता है, उसको जरूरत होती है एक चिंगारी की, उसको जरूरत होती है एक जिसको बोलते हैं छोटी सी, उसको एक चिंगारी अगर मिल जाए तो वो बारूद फट जाता है, उसका स्टार्ट हो जाता है. और यही एक इंसिडेंट हुआ, स्पार्क मिला फ्रॉम वन इंसिडेंट. यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर दिस इंसिडेंट. द ऑस्ट्रिया प्रिंस, I have often told you that is the Austria, it is not a Australia. ऑस्ट्रिया जो यूरोप कॉन्टिनेंट का नेशन है, उस देश का एक राजकुमार एंड हिज वाइफ, द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ, that is the visited some places, and one terrorist group, the Black Hand terrorist group, assassinated, the assassination का मतलब होता है कि पॉलिटिकल मर्डर, मतलब उसको मार डालना. जैसे एक नॉर्मल इंसान का अगर मर्डर हो जाता है, अगर उसको कोई मार देता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कि भाई मर्डर.
उसको मार दिया गया। लेकिन कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन या तो पॉलिटिकल पर्पस की वजह से, फॉर एग्जांपल कि हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी की हत्या हुई, तो वी कैन से दैट इज द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। कोई पॉलिटिकल मर्डर होता है, कोई पॉलिटिकल पर्सन का मर्डर होता है, तो उसके लिए एक स्पेशल वर्ड है, दैट इज द assassination. So the Prince of Austria and his wife assassinated by the Serbian terrorist organization Black Hand. एक सर्बिया कंट्री है और उस कंट्री के अंदर एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप था, एंड द ग्रुप नेम इज द ब्लैक हैंड। और उस ब्लैक हैंड के टेररिस्ट ने ऑस्ट्रिया के प्रिंस और उसकी वाइफ का मर्डर कर दिया, असैसिनेशन हो गया, एक पॉलिटिकल मर्डर हो गया। नाउ द ऑस्ट्रिया गिव द अल्टीमेटम टू सर्बिया टू हैंड ओवर द कल्प्रिट्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड हैंड ओवर दिस कल्प्रिट विद इन 48 आवर्स टू ऑस्ट्रिया। उन्होंने सर्बिया को एक अल्टीमेटम दिया, एक चेतावनी दी, एक वार्निंग दी कि ये जो टेररिस्ट जो ग्रुप के जो कल्प्रिट है वो 48 आवर्स के अंदर अंदर उसको हमारे नेशंस को उसको हम सौंप दो, अदरवाइज उसके रिजल्ट जो है वो बहुत ही गंभीर आएंगे। बट द सर्बिया इग्नोर दिस अल्टीमेटम। सर्बिया ने इस अल्टीमेटम को इग्नोर किया एंड विदाउट एनी वार्निंग एंड विदाउट एनी जिसको बोलते हैं कि भाई एक प्रोसेस, डायरेक्ट जो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया। द ऑस्ट्रिया अटैक ऑन सर्बिया एंड thus द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन। ऑस्ट्रिया ने इस नेशंस के ऊपर अटैक कर दिया। दो नेशंस थे, लेकिन ये दोनों ने, जैसे हमने पढ़ा कि भाई एक सीक्रेट ट्रीटीज हुई थी, एक ग्रुपिज्म बना था, सीक्रेट ट्रीटीज हुई थी कि अगर ये नेशन के ऊपर अटैक करेगा तो हम उसका साथ देंगे, हम उसके सपोर्ट में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि अभी एक ट्रीटी है कि भाई अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है तो रशिया या तो कोई अमेरिका हमारा सपोर्ट करेगा, हम चाइना के ऊपर कोई अटैक करता है तो पाकिस्तान या तो उसके ऊपर कोई उसके जो है वो उसको सपोर्ट करेगी। तो एक इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है। तो ये ट्रीटीज के अंतर्गत ये नेशंस दो थे, ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया, ये छोटे से नेशन थे, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाले जो नेशंस थे उन्होंने ये वॉर जो था वो उनके सपोर्ट में आके वो स्टार्ट कर दिया। तो जैसे कोई भी एक आग को एक चिंगारी की जरूरत होती है, कोई एक बारूद को एक छोटे से स्पार्क की जरूरत होती है, और फिर वो अपना काम करता है, फटता है और स्टार्ट होता है। तो ये एक जिसको बोलते हैं दैट इज द इमीडिएटली कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तत्कालीन कारण कि कौन सा ऐसा मतलब एकदम इंस्टेंट जो फैक्टर्स था, दैट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आपको लिखने का दैट इज दिस इंसिडेंट, द इंस्टेंट फैक्टर्स, and these are all the factors 1 to 6: economic factor, militarism, groupism, feeling of the fierce nationalism, role of the newspaper, philosophy of war। तो ये सारे जो फैक्टर्स है उसको बनते बनते सालों लग गए, लेकिन ये जो है वो इंस्टेंट फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हुआ और उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर शुरू हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पॉइंट वाइज है, आपको आंसर है वो आपको लिखना है। द फैक्टर्स कॉज्ड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, जो इस आधुनिक विश्व के इतिहास का बहुत ही एक जिसको बोलते हैं कि भाई इंसान का एक बहुत ही एक इसके अंदर ऐसा एक स्वरूप मिलता है कि उसने बहुत सारे जो लोगों की हत्या कर दी, अपने ही जो हाथों से बहुत सारे इंसानों को उसने मार दिया, बहुत सारे देश जो है वो तबाह बर्बाद हो गए। सो इट इज रिगार्डिंग अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। In the next video, we will study the result of the First World War and also regarding about the topic of the First World War. Thank you.